कैनवा डिज़ाइनिंग पे आज हमने बनाना है कार्ड। ठीक है, विजिटिंग कार्ड बेसिकली हम बना रहे हैं, बिजनेस कार्ड भी जिसे कहा जाता है। तो उसके लिए हम कैनवा से बाय डिफ़ॉल्ट उससे डिज़ाइन लेने की कोशिश करेंगे। प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास विजिटिंग कार्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ बिजनेस कार्ड, तो देखते हैं कि कैनवा हमें बाय डिफ़ॉल्ट कैनवा ने हमें लैंडस्केप फॉर्म में पहले नंबर पर 8.5 सेंटीमीटर की डायमेंशन या साइज़ में हमें एक टेम्पलेट दे दिया है। हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे कैनवा सबसे पहले हमें बिज़नेस कार्ड्स के टेम्पलेट्स फराहम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमें बिज़नेस कार्ड्स के ख़ुद ही टेम्पलेट्स फराहम कर रहा है कैनवा। तो हमने यहाँ से कोई टेम्पलेट नहीं लेना, हमने क्या करना है, यहाँ पे ख़ुद डिज़ाइनिंग करनी है। एक कार्ड की साइड उसने हमें दे दी है और दूसरे का साथ में ही प्लस का साइन है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं। तो साफ ज़ाहिर है, एक फ्रंट साइड होगी डिज़ाइन की और एक उसकी बैक साइड होगी। आज का जो हमारा टास्क होगा वो जो है उसको हम एक सिंपल कार्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किस्म की जो डिज़ाइनिंग होगी वो हम अपने कार्ड्स में करेंगे। सबसे पहले नंबर पर मैं जो कार्ड डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ उसका मैं चाहता हूँ कि मुझे जो कलर है वो उसका सिल्वर में चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये कलर था, ये कलर था, ये कलर था, ये कलर है। ठीक है, तो ये वाइट नहीं है, बेसिकली ये सिल्वर कलर है। तो ये मेरा कार्ड का बैकग्राउंड जो है वो सिल्वर बन चुका है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए वो ये है कि मैं अपने कार्ड का डिज़ाइन बनाने के लिए एक स्ट्रिप चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ से शेप के अंदर से जाकर वो लेने की कोशिश करता हूँ। शेप्स में देखते हैं हमारे मतलब की चीज़ है या नहीं है। जैसे हम सादा लफ्ज़ों में कहेंगे कि हमने एक पट्टी बेसिकली यहाँ पे लगानी है। मैं अगर ये शेप लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करें और इसको हम बड़ा कर देते हैं यहाँ से। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये शेप आ गई। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करने के लिए येलो के ऊपर क्लिक करता हूँ। नीचे मेरे पास ऑप्शन आ गया है एडिट शेप और कलर का, तो मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ। अब मैं जो कलर चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे ग्रेडियंट्स में देखें तो एक साइड पे ये बिल्कुल डार्क ब्लू है और दूसरी साइड पे प्योर ब्लू है, नेवी ब्लू कलर है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे अपने डिज़ाइन के लिए इस कलर की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसमें हमें ये चाहिए कि मेरे पास मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई बिज़नेस लोगो ऐड किया जाए डिज़ाइन के मुताबिक। मैं जो यहाँ पे बिज़नेस लोगो चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे एक सर्कल शेप चाहिए। तो मैंने वहाँ पे दोबारा प्लस के साइन, यहाँ पे देखें ये पर्पल कलर का प्लस का साइन है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक राउंड शेप ले ली है। ठीक है, ये राउंड शेप मैंने यहाँ से ले ली। अब ये शेप जाकर मैं यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ और मैं इस शेप को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे बड़ा कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया है यहाँ पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए अंदर से और इसका जो बॉर्डर है वो ऐसे ही ब्लू ही रहेगा। तो मैंने इसको वाइट कर दिया। अब इसका बॉर्डर हमें कहाँ से मिलेगा, ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है हमने सर्कल को, तो यहाँ पे इसका बॉर्डर मुझे मिलेगा स्टाइल के अंदर। ठीक है, स्टाइल के अंदर जब मैं गया तो यहाँ पे उसने मुझे बॉर्डर का वेट बताया। ये हो गया हमारा
बॉर्डर का। अब इस बॉर्डर का जो कलर मैं चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ये नेवी ब्लू कहें इसको या जो भी कलर कहें ये हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये यहाँ से कलर आ गया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मुझे कोई भी किसी भी बिज़नेस का लोगो ऐड करना है, तो हम देखते हैं हमारे पास अगर अपलोड्स के अंदर कोई ऐसा लोगो पड़ा है जो इस शेप में आता है, या फिर अपने लोगो में से उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो अपलोड फाइल्स के अंदर हमारे पास वो फाइल्स होती हैं जो हमने अपने मोबाइल से अपनी गैलरी से कैनवा में अपलोड की होती हैं। तो यहाँ से अगर हमारे पास सर्कल शेप में कोई डिज़ाइन हुआ लोगो का, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब कैनवा क्योंकि इन्हें लोड कर रहे हैं पिक्चर्स को, जो पिक्चर्स हमने इसमें ऐड की हुई थी। इसको ले लेते हैं और इसको फिर हम उस हिसाब से उसमें एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करना होता है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें क्या करना था, हमें कोई भी पिक्चर है जिसका हमने बैकग्राउंड चेंज करना है, दोबारा से देख लें, मैं इस पिक्चर का बैकग्राउंड सिरे से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो क्या करना है, इस पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक करना है और क्लिक के अंदर फिर मैंने चले जाना है इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में पहले नंबर पे मेरे पास आ रहा है BG रिमूवर। तो ये क्या है, बैकग्राउंड रिमूवर है। जी, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, लोगो, और मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ और मैंने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। ठीक हो गया। अब अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बिज़नेस के हवाले से जो है बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखूँ। बेसिकली ये मैं कार्ड जो है ना, ये कार्ड हमारे अपने इदारे का कार्ड है, तो मैं उसी को डिज़ाइन करने लगा हूँ। वो कार्ड मेरे सामने इस वक्त रखा हुआ है, तो इसके लिए मुझे एक और शेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से वो शेप लेने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं वो कौन सी शेप है। जी, ये वाली शेप जो है यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक हो गया। इसको मैं इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सही है, ये सीधी है या थोड़ा सा और, ये मेरे पास यहाँ पे शेप आ गई है। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये शेप मुझे यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर करनी है हमने ये शेप। मैं चाहता हूँ ये थोड़ी सी यहाँ पर ऊपर आ जाए। जी, जी, ठीक हो गया। अब अब क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर मैं किसी का नाम, उसका ओहदा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप किसी शख्स के बारे में मालूमात दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप पर्सन आइकन इस्तेमाल करते हैं, ऐसा आइकन जो किसी शख्स को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो मुझे वो आइकन कहाँ से मिलेगा, मुझे वो आइकन मिलेगा एलिमेंट्स से। मैं दोबारा प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। एलिमेंट्स, ऑलरेडी एलिमेंट्स में हम आए हुए हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पर्सन आइकन। अब देखते हैं कौन कौन से आइकन्स हमें यहाँ से मिलते हैं ग्राफिक्स से। ये देखते हैं इसको यहाँ से। ये वाला, ये ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें यहाँ से। ये कैसे बड़ा होता है, आपने दोनों उंगलियां इसके ऊपर रख कर उंगलियों को क्लोज़ करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और बड़ा करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोबाइल में हम किसी पिक्चर को जूम करने के लिए करते हैं। ठीक हो गया। तो
जी ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं यहाँ से, ये ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसे क्या किया, एडजस्ट कर दिया है। अब ये चीज़, ये जो शेप थी हमारे पास, ये ऐसे बुरी लग रही है ब्लैक कलर में पीछे, क्योंकि नेवी ब्लू कलर है तो कंट्रास्ट नहीं बन रहा। हमने अब अपने लोगों को भी देखना है और जो है ना ओवरऑल डिज़ाइन को देखना है। तो उसकी डिमांड क्या कहती है, वो ये कहती है कि हम इस यहाँ पर ब्लैक कलर की बजाय येलो कलर का इस्तेमाल कर लें। अब ये एक तरह से परफेक्ट हो गया है। अब जी क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए टेक्स्ट। टेक्स्ट मुझे चाहिए, ऐड अ हेडिंग किया तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, किसका लिख देता हूँ, इम्तियाज़ सैफुल्लाह। अच्छा देखें, टेक्स्ट को बढ़ाने के और कम करने के दो तरीकाकार हैं। कल मैंने आपको एक चीज़, हम ओवरऑल देखते आ रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़, लेकिन जब आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है तो आप उसके एक कोने से पकड़ के भी उसको यूं छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, मैं अब इसको सेलेक्ट करके दोबारा इसका साइज़ जो है फ़ॉन्ट का वो थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। 12 आ रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको 10 करके देख लेता हूँ। जी ये कुछ हद तक मुझे ठीक लग रहा है साइज़ अब इसका। नज का इस्तेमाल करते हैं जी यहाँ पे, इसको एलोकेट करने के लिए इसकी सही सही जगह के ऊपर यहाँ से हमारे पास ये लास्ट में नज का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह को यहाँ रखना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान में रखें, अब मुझे यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये फ़ॉन्ट स्टाइल ना आए और कोई और रोमन देखते हैं। रोमन में लिख के देखता हूँ, टाइम्स रोमन को देखते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट मुझे चाहिए, ठीक है, टाइम्स रोमन। जी ये फ़ॉन्ट मुझे चाहिए था, तो वो मुझे मिल गया है। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, अब इस चीज़ को देखिएगा, ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट बन रहा है कि पहला जो इम्तियाज़ सैफुल्लाह साहब का मैंने नाम लिखा वो मैंने ली थी यहाँ से मेन हेडिंग। अब मैं आ रहा हूँ सब हेडिंग में, क्योंकि दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे लिखनी है वो उसकी निस्बत कम इम्पॉर्टेंट है, उनके नाम की निस्बत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नाम जो है वो बड़े अल्फाज में, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम साइज़ रखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CEO और लिखता हूँ एंड फाउंडर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास साइज़ था 10, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि इसका साइज़ भी 10 है या नहीं, क्योंकि मुझे नीचे वाला भी सेम उसी साइज़ में चाहिए। और ये मेरे ख़्याल से सेंटर अलाइन किया हुआ है, सेंटर अलाइन है, तो हम इसे लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा अब जाते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 8 है, हमें यहाँ पर 10 चाहिए उसकी निस्बत। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। और अब मुझे इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज करना है। टाइम्स रोमन चाहिए तो यहाँ पे टाइम्स रोमन, लेकिन जब मैंने साइज़ इसका ख़ुद से जाकर नीचे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया है तो उसने 10 कर दिया है, 10 किया है, तो वो इसका मतलब है ऊपर वाले साइज़ के बराबर हो गया है। तो मतलब वो उससे छोटी हेडिंग नहीं बनी, मुझे उससे छोटी हेडिंग ही चाहिए थी, तो वो मुझे मिलेगी 8 पे, ये है, ठीक हो गया। अब उसके बाद तीसरी हेडिंग जो मैं चाह रहा था, वो मैं चाह रहा था कि वो इससे भी थोड़ी सी कम हो। उसको देखते हैं लगा के, अगर वो सही होगी तो फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे।
ये आ गई जी। अब इसका हमने फ़ॉन्ट चेंज करके देखना है, और मैं बार बार उसी फ़ॉन्ट को कॉपी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे डिफरेंट साइज़ में चाहिए, इसलिए मैं उस फ़ॉन्ट को कॉपी नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, लेकिन ये उसकी निस्बत काफ़ी कम है, तो हमें इसके साइज़ को थोड़ा सा देखते हैं, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको देखते हैं, 6 है तो हम इसको 7 करके देख लेते हैं। नहीं, ये 8 में ही ठीक है, तो ये 8 का साइज़ इसका बिल्कुल ठीक है यहाँ पे जी। लेकिन इसकी लोकेशन जो है उसको थोड़ा सा और करीब कर देते हैं, ये थोड़ा दूर नज़र आ रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा। नज का इस्तेमाल करें, दोबारा इसमें जाएं, नज का इस्तेमाल करें, दोबारा इसमें जाएं, नज का इस्तेमाल करें। ये अब हमें कैनवा बता रहा है कि आपने तीनों को बराबर लगा दिया है। ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा एक मरतबा नीचे कर लें तो नज का इस्तेमाल करें, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें एक स्टेप, दोबारा नज का इस्तेमाल करें, एक स्टेप नीचे ले जाएं। इम्तियाज़ सैफुल्ला साहब को भी एक स्टेप यहाँ पे हम नीचे ले आए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सर अब दोबारा मुझे यही शेप जो है इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं, यही साइज़ चाहिए मुझे, तो मैंने इसको डुप्लिकेट कर दिया यहाँ से। ठीक है। इसका भी मुझे सेम साइज़ चाहिए था, तो मैंने इसको भी डुप्लिकेट कर दिया है। ठीक है। सेम साइज़ चाहिए, इसको हमने डुप्लिकेट किया और इसको हम यहाँ पर ले आए। सेम साइज़ चाहिए, डुप्लिकेट किया, इसको हम यहाँ पर ले आए। थोड़ा सा ऊपर चला जाओ। हाँ जी। और उसके बाद ये हमारे पास नंबर का भी हमें सेम साइज़ चाहिए था, उसको भी हमने डुप्लिकेट किया और यहाँ पर इसको हमने लाकर एडजस्ट कर दिया। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इधर करके देखते हैं, नहीं ठीक जगह के ऊपर है। ठीक है। नाम यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उमर फ़ारूक लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए यहाँ पे, दूसरी चीज़ हमें चाहिए कि मुझे शेप तो ये चाहिए, ठीक है, लेकिन इस बार ये शेप उस साइज़ में नहीं होगी, ये इस बार छोटे साइज़ में होगी। इसको यहाँ पे ले आएं, यहाँ पे। ठीक है। इसको एडजस्ट करके देखते हैं, होता है जी, बिल्कुल होता है हमारे पास ये एडजस्ट। यहाँ पे एक और शेप भी हमें चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इस शेप में मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। अच्छा जी। अब ना इस शेप के साथ जो चीज़ मैं चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूँ और एड्रेस भी दे दूँ। ठीक है। अब इसके लिए ना मैं इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा, अब इस शेप के डिज़ाइन को हमने थोड़ा सा तब्दील करना है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, सबसे पहले इसका कलर चेंज करें और इसका कलर आप कर दें वाइट। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने जाना है स्टाइल में और इसका बॉर्डर देना है। बॉर्डर देना है हमने इसका, बॉर्डर की ये विड्थ यहाँ पे मोबाइल है ना, तो हमारा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, तो मैं यहाँ जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके ना बॉर्डर की लेंथ खुद ही इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये आ गई हमारे पास बॉर्डर की लेंथ। दोबारा इसके साथ सेम वही काम करना है हमने, यहाँ पे बॉर्डर की लेंथ 1 लिख दिया।
जी, ये 1 करके ओके कर दिया। बॉर्डर लेंथ आ गई हमारे पास। शेप का कलर हमने चेंज करना है, यहाँ से हमने शेप का कलर वाइट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद बॉर्डर कलर हमारे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है बॉर्डर का कलर। बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए बॉर्डर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका कलर येलो कर देंगे, और दोबारा से फिर यहाँ पे बॉर्डर कलर के ऊपर क्लिक किया और ये येलो हो गया। अब देखें हमारा डिज़ाइन कुछ कुछ खूबसूरती की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे दो चीज़ें ऐड करनी हैं। एक मुझे इसमें ऐड करना है एड्रेस, और एक मुझे ऐड करना है वेबसाइट का ही लिख देते हैं, वेबसाइट का एड्रेस दे देते हैं, और दूसरा जो एड्रेस है वो हम अपने इंस्टीट्यूट का दे देते हैं। या बल्कि यूँ करते हैं इसमें, अब यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस देने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपसे कोई भी कहेगा ना क्लाइंट कि मेरी वेबसाइट का एड्रेस दें, और वेबसाइट के आइकन के लिए आपने क्या करना है, WEBSIT वेबसाइट, और आगे लिख देना है आइकन, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल सी हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं। वेबसाइट के आइकन के लिए हमेशा ये ग्लोब इस्तेमाल होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वेबसाइट के आइकन के लिए हमेशा ये ग्लोब यूज़ होता है। ग्लोब सेलेक्ट है ऑलरेडी। कलर में जाएंगे और इसका हमने जाकर कलर चेंज करना है। सॉरी, मैंने यहाँ पर ये जो बॉर्डर कलर येलो दे दिया है, ये येलो यहाँ पर सूटेबल नहीं था, ठीक है। यहाँ पर सूटेबल कलर बॉर्डर का यही बनेगा, इधर भी ये कलर बनेगा। अब मुझे ये जो ग्लोब है इसको देना है येलो कलर, और इस तरह से ये प्रोफेशनली उसके अंदर आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद दोबारा से मुझे चाहिए लोकेशन का आइकन। मैं यहाँ पर जाकर लिखता हूँ लोकेशन आइकन, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा आइकन जो है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो लोकेशन आइकन ये वाला यूज़ करके देखते हैं। इसका कलर चेंज करेंगे हम, येलो कलर किया हमने, थोड़ा सा बड़ा है साइज़ इसका, थोड़ा सा इसको हम मज़ीद कम कर देते हैं यहाँ से, और इसको लाकर यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब हमारा डिज़ाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन की तरफ जाने लगा है, ठीक हो गया। CEO एंड फाउंडर, इसका साइज़ क्या था फ़ॉन्ट का, ये ज़रा चेक कर लें हम। 10 है, और इसका क्या था फ़ॉन्ट साइज़, ये भी 10 है। ये CEO एंड फाउंडर का जो है फ़ॉन्ट साइज़ जी 8 है। इसको चेंज करके मैं यहाँ पे MANGER कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ वेबसाइट का एड्रेस देना है। वेबसाइट के एड्रेस के लिए मैं साइज़ जो है वो 8 की बजाय 7 यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको एडिट करते हैं, info at innovativesun.org। तो ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। आजकल वेबसाइटें विजिट ही नहीं होती ज़्यादातर, बस वही है जो है ना, मालूमात के लिए व्हाट्सएप या फेसबुक या टिकटॉक, तो वहीं पे कांटेक्ट हो जाता है। बहरहाल ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। तो सॉरी, वेबसाइट नहीं, ये हमारे मेल का एड्रेस है। यहाँ पे आप हमें मेल करेंगे। वेबसाइट का एड्रेस दूसरा है। तो यहाँ इसका साइज़ हम कर देते हैं 7। फ़ॉन्ट साइज़ में जाते हैं, 8 लिखा हुआ है, इसको हम जाकर सिंपली 7 यहाँ पर टाइप कर देते हैं और इसको ले आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। अब ये देखें गौर से, कैनवा हमें बता रहा है कि ऊपर से जो है वो उसके साथ अलाइनमेंट कैसी है, और उसके सेंटर में आ रहा है या कहाँ पर आ रहा है। जो हमने आइकन यूज़ किया है तो आइकन के सेंटर में आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है,
ठीक हो गया। अब यही सेम साइज़ लेकर हम चले आते हैं यहाँ पर लोकेशन में। लोकेशन में जाकर हम एडिट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मुशर्रफ चौक, ठीक हो गया। उसके बाद जेल रोड, उसके बाद DG खान, ठीक है। अब ये DG खान नीचे आ गया है, तो हम इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा के देते हैं, ठीक है। वो उसमें पूरा नहीं आ रहा तो इसको नीचे जाने देते हैं, ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया जी हमारे कार्ड का, विजिटिंग कार्ड का, हमारे बिज़नेस कार्ड की फर्स्ट साइड। दूसरी कार्ड साइड पे मैंने ज़्यादा खैर डिज़ाइनिंग नहीं करनी, वो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करेंगे। अभी मैं आपको सिंपली वो कहते हैं ना, थोड़ी सी झिझक और हिचकिचाहट, वो दूर करना चाह रहा था बिज़नेस कार्ड्स के हवाले से, ठीक है। अब हम जाते हैं इसकी दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड पे जाके मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाना है दूसरी साइड पे इसकी। वहाँ पर मैंने दूसरी साइड पर आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, 6 दोस्तों ने अब तक क्लास ज्वाइन की है, तो बाकियों को फिर अगर कोई मिस हो जाएगा तो फिर उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने डिज़ाइन करनी है कार्ड की दूसरी साइड, ठीक है। तो दूसरी साइड पे हमने ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ जो हैं वो नहीं डालनी। तो एक चीज़ तो ये कर लेते हैं, यहाँ से अगर हमें ये पूरी शेप, नहीं वहाँ पे इसको दोबारा डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक हो गया। चलें, अब यहाँ पे जो हमने इसकी बैक साइड पे बनाना था डिज़ाइन, वो हमें कुछ इस तरह का चाहिए होगा कि मैं चाहता हूँ इसकी जो हाफ जो इसका डिज़ाइन है वो उसी कलर में हो, नेवी ब्लू में, और हाफ जो है वो इस डिज़ाइन में हो, इस कलर में हो जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो इस पेज का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले ये चाहिए सिल्वर कलर, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे एक ऐसी शेप चाहिए जो इसको हाफ कवर कर ले। तो वो हम कोई भी शेप लें, उसके ज़रिए हम इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे पास शेप्स हैं, हाँ जी हमारे पास शेप्स तो अवेलेबल हैं। क्या करें, ये वाली शेप ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ से इसको लंबा कर दें, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। और देखें इसको कि ये हाफ साइड कहाँ तक बन रही है इसकी, ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो ऊपर वाला येलो है ये चेंज हो जाए और वो सेम वही कलर बन जाए जो हम ऑलरेडी फ्रंट साइड के ऊपर यूज़ कर चुके हैं, ठीक है जी, बन गया। अब क्या नेक्स्ट चाहिए हमें, नेक्स्ट अब हमें वही एक सर्कल शेप चाहिए। हमने अपने डिज़ाइन की थीम के मुताबिक चलना है। थोड़ी सी बड़ी शेप कर चाहे, ठीक हो गया। अब इस शेप का कलर जो है वो हम वाइट कलर में इसको चेंज कर देंगे। ये कलर उसका वाइट हो गया। कौन बताएगा अगला काम मैं क्या करूँगा इस शेप के साथ, कोई एक बंदा बताए आपके साथ। अब मैंने इसके साथ क्या करना है, इसका बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगाना है। तो इसका बॉर्डर लगाएंगे हम, यहाँ से स्टाइल में जाएं, बॉर्डर वेट करके देखते हैं, दो इसका बॉर्डर वेट हमने किया, नहीं काफ़ी नहीं है, 4 करके देखते हैं, नहीं 4 भी नहीं चाहिए। तो मैं इसका बॉर्डर साइज़ 6 करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मुझे कुछ ठीक लग रहा है। अब मैं बॉर्डर वेट मैंने इसका कर लिया। अब मुझे बॉर्डर का कलर भी चेंज करना है हमेशा की तरह।
तो मैं यहाँ से बॉर्डर का ये कलर ले लेता हूँ। वो वाला जो हम ऑलरेडी यूज़ करें वो एक साइड पे ब्लैक है, वो हम नहीं ले रहे, ताकि ये सर्कल जो है हमें पूरा पूरा यहाँ पर नज़र आ जाए। दूसरा काम, हमें सेम दोबारा लोगो चाहिए होगा। अपलोड्स में जाएंगे, अपलोड्स में जाने के बाद हम कैनवा से कहेंगे कि हमें वो लोगो दोबारा दे। यहाँ पे कैनवा ने हमें वो लोगो फ्राहम कर दिया है। उसके बाद हम चाहते हैं कि इस लोगो का बैकग्राउंड चेंज हो जाए। इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, बीजी रिमूवर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बैकग्राउंड ख़त्म हुआ उसका। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा हमें। ठीक हो गया, ये छोटा हो गया और इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, गुड हो गया। अब हमें एक टैग लाइन चाहिए जो हमारे बिज़नेस को एक्सप्लेन करेगी। तो यहाँ से मैं जाता हूँ टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद ऐड अ हेडिंग ली हमने। ऐड अ हेडिंग पे हमने लिखना है डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर एंड का साइन यूज़ करें, एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इसका साइज़ देखें, हम फ़ॉन्ट साइज़ देखते हैं कितना है, 16 है। हमें 16 नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए होगा 10। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल वही हो जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये टाइम न्यू रोमन्स आ गया। अब मुझे यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट कलर जो है वो मुझे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली चाहिए होगा, ये कलर। ये जी हमारा बन गया विजिटिंग कार्ड। ये उसकी बैक साइड है और ये उसकी फ्रंट साइड हो गई। ठीक है, लेकिन विजिटिंग कार्ड में एक चीज़ की कमी है, इसके फ्रंट पेज पे ना एक चीज़ की कमी है। वो ये जो हमने एड्रेस लिखा था ना, इसकी लाइन स्पेसिंग पे हमने वर्क नहीं किया। कल एंकर टेक्स्ट का कौन पूछ रहा था मुझसे? जी मैंने पूछा था। अच्छा, मैंने इसको अभी प्रैक्टिस नहीं किया। एंकर टेक्स्ट जो होता है ना, बेसिकली वो ये होता है, एंकर का मतलब होता है ना, जैसे आप यूँ देखें कि वो हल होता है ना, हल शिप का, वो हल को गिराते हैं तो वो वहाँ पर ना मतलब शिप को वो रोक लेता है ना। एंकर टेक्स्ट का मतलब भी ऐसे होता है कि वहाँ पर वो मतलब आपको किसी और जगह पे ले जाता है। जब आप उसको क्लिक करते हैं ना, उस टेक्स्ट के पीछे, वो जो एंकर टेक्स्ट होता है उसके पीछे कुछ जुड़ा हुआ होता है, समझे? वो शिप जो है ना वो उसके साथ पीछे जुड़ा हुआ होता है जिसको उसने रोक के रखा होता है। उसके ऊपर क्लिक करने से हम उस टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। कैनवा में उसको यूज़ कैसे करना है वो मैंने खुद अभी उसको यूज़ नहीं किया कैनवा में, तो वो हम उसको यूज़ करके ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये अब सही हो गया। ठीक है। ये इसका हमने ये अब वो जेल रोड को नीचे ले गया था क्योंकि वो कॉमा था उसके साथ वो जुड़ा हुआ था, और लाइन स्पेसिंग भी ज़्यादा थी तो हमने यहाँ पर लाइन स्पेसिंग भी कम कर दी। तो ये थी हमारी आज की कैनवा की क्लास जिसमें हमने बिज़नेस कार्ड को डिज़ाइन किया है।